है। याद रखना, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पूरे सेशन में क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा और नहीं पढ़ा है। एग्जामिनर को फर्क पड़ता है आपने उस 3 घंटे में क्या लिखा और कैसे लिखा। हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास सर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अब बहुत कम टाइम रिसेस बचा हुआ है। आपको 15 से 20 दिनों में किस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और किस तरह से बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले जो लोग अभी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा सोर्सेज से अपना कोई ना कोई स्टडी कंटेंट यूज कर रहे हैं, आप सारे उस सोर्स को क्लोज कर दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी को फॉलो करिए। सेकंड जो आपको काम करना है कि आप जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आप न्यू लर्निंग को अवॉइड करो, सिर्फ आप रिवाइज करना है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप न्यू लर्न करें फिर उसको रिवाइज करें। नो, इसके साथ ही साथ आप जो भी पढ़ रहे हो हर सब्जेक्ट से रिलेटिव इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, ना कि किसी एक बेसिक सब्जेक्ट को ही आप प्रिपेयर करते रह जाएं, बाकी सारे सब्जेक्ट आपके छूट जाते हैं। क्योंकि आपका रिजल्ट किसी एक सब्जेक्ट से नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट से मिलकर बनता है, इसलिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपको सारे सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। साथ ही साथ में जो आपके टॉपिक वीक है, जो आपके सब्जेक्ट वीक हैं, उनमें आपको कमांड लाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। और साथ ही साथ में आप पीवाईक्यू क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन एक बेसिक बेस है। आप उससे समझ सकते हो कि क्वेश्चन पेपर की कॉन्सेप्ट क्या रह सकती है, आप उससे बेसिक आइडियोलॉजी समझ सकते हो। अगर हम आपको एक शॉर्ट टर्म में एक बेसिक सी आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट मेथड आपका कौन सा हो सकता है, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है कि हर एक साल बोर्ड एग्जाम बोर्ड के द्वारा एक बोर्ड की वेबसाइट पे एक मॉडल पेपर पब्लिश किया जाता है। यकीन मानिए, आप उस मॉडल पेपर को अगर स्टडी कर लेते हो तो उसी पर डिपेंडेड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आप उसे वेल तरीके से समझ सकते हो। मैंने जो ऑब्जर्व किया है उस मॉडल पेपर से, वो ऑब्जर्वेशन जितना उसमें मिला उसमें उतना ही उसी कैटेगरी का न्यूमेरिकल आया और मोस्टली उसी चैप्टर से न्यूमेरिकल आया। जितना डेरिवेशन उसमें मिला मोस्टली उसी से रिलेटिव डेरिवेशन एग्जाम में आया। इसलिए आप उस मॉडल पेपर की कॉन्सेप्ट को डीपली स्टडी करो, किस तरह के क्वेश्चन है और किस आइडियोलॉजी से उन्होंने क्वेश्चंस को डेवलप किया है, और जो आने वाला पेपर है आपका वो किस तरह का पेपर हो सकता है। साथ ही साथ उस समय आप एक बात अपने माइंड में ये जरूर रखिए कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएं, तो इसलिए इस हिसाब से प्रिपरेशन करो। जिन क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा होगा उनको कैसे हैंडल करना है, ये अपने माइंड में सेटअप करके रखिए। दूसरा, आपको मालूम है कि आपके बोर्ड एग्जाम का टाइम टोटल 3 आवर का होने वाला है। उस 3 आवर के टाइम टेबल को इस तरह डिजाइन करिए, इस तरह डिवाइड करिए, ताकि आपके सारे क्वेश्चन वेल तरीके से हो सके और आपके माइंड में किसी भी तरह की टेंशन ना हो कि ये क्वेश्चन छूट जाएगा। किसी क्वेश्चन को आपने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, किसी क्वेश्चन को आपने बहुत कम टाइम दिया। यकीनन होता ये है कि कई बार लास्ट में आप 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे तक हो सकता है फ्री बैठे रहे। ऐसी स्थिति ना आने पाए और हर एक क्वेश्चन का इनफ वर्ड्स में आंसर हो पाए। इसके लिए आपको करना पड़ेगा टाइम टेबल का मैनेजमेंट। आप 3 आवर के टाइम को बोर्ड एग्जाम में कैसे डिवाइड करोगे, ये घर से पूरी प्लानिंग करिए। इस सेक्शन के क्वेश्चन को हमें इतना टाइम देना है, लॉन्ग आंसर को इतना टाइम देना है, इस नंबर के क्वेश्चन को इतना टाइम देना है। आपको मालूम है ऑलमोस्ट 32 तो 33 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में, सबको आप डिवाइड करिए सेक्शन वाइज। इस सेक्शन में हम 20 मिनट देंगे, इस सेक्शन में हम 30 मिनट देंगे। पहले हमें क्या करना है, पहले एमसीक्यू करना है कि शॉर्ट आंसर करना है कि लॉन्ग आंसर करना है, सेक्शन ए करना है, सेक्शन डी, पूरा एजेंडा आपको घर से बना के जाना है। अगर आप इस आइडियोलॉजी पे काम करते हो तो यकीन मानिए आपको रिजल्ट बहुत बेटर मिलने वाला है। पहले आप अगर अपने लिए बेहतर चाहते हैं तो वीडियो भी लाइक करना सीखिए और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हमें पता है कि आप नहीं देख सकते, उसके मार्क्स ज्यादा हैं, लेकिन एक कोशिश तो कर सकते हैं कि आपके आसपास आ जाए। जरूरी नहीं कि आपका फ्रेंड आपसे ज्यादा ब्रिलियंट है, कोई ना कोई तो आपके ग्रुप में ऐसा होगा जो वीक है, उसको पहले शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ आप जो डिप्रेस्ड होते रहते हैं कि एग्जाम एग्जाम एग्जाम, एग्जाम को लेके आपको डिप्रेस नहीं होना, क्योंकि आप इकलौते इस प्लेनेट पे पर्सन नहीं है जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। आपसे पहले ना जाने कितने लोग बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और ना जाने आने वाले समय में कितने लोग करने वाले। इसलिए आप बोर्ड एग्जाम की आइडियोलॉजी को लेकर बिल्कुल भी किसी भी तरीके से डिप्रेस नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स होकर रहिए। जितना पढ़िए उतना इंजॉय करिए और ढंग से सोइए, मजबूती के साथ सोइए, एकदम दबा के। आगे हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ाई करनी है। अगर आप टेंशन लेके पढ़ाई करोगे, यकीन मानो पढ़ा पढ़ाया भी भूल जाओगे और बोर्ड एग्जाम में आप लिख भी नहीं पाओगे। और सबसे पहले मैंने जो आपको एक बात बताई है कि बोर्ड एग्जाम में लिखते टाइम का जो एजेंडा है वो घर से बना के जाना है, कि जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा उसके लिए मेरे पास है क्या डाटा, उसको प्रिपेयर करना है। दूसरा, किस सेक्शन के क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कितना इंपॉर्टेंस देना है, ये आपकी प्रॉब्लम है, एग्जामिनर की प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना,
रखना, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पूरे सेशन में क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा और नहीं पढ़ा है। एग्जामिनर को फर्क पड़ता है आपने उस 3 घंटे में क्या लिखा और कैसे लिखा है। इसलिए आपको अगर कोई प्रिपरेशन करनी है तो उस 3 घंटे की करिए। आप स्कूल में बैक बेंचर थे, स्कूल में आप डफर स्टूडेंट थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क पड़ता है आपने उस 3 घंटे की परफॉर्मेंस में उस कॉपी में क्या आपने शो किया है। याद रखना, राइटिंग से मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन राइटिंग से एक बेस्ट इंप्रेशन तो बनता है। तो आपको अगर इंप्रेशन बनाना है तो उसको इंप्रेशन को बनाने और दिखाने के लिए आपको इतना काम जरूर करना पड़ेगा, वेल तरीके से आपको कॉपी को मेंटेन करना पड़ेगा। कॉपी कैसे लिखनी है इसकी कॉन्सेप्ट आपको आने वाले टाइम में वीडियोस में मिल जाएगी, लेकिन कॉपी में क्या लिखना है ये आपको घर से एजेंडा बना के जाना पड़ेगा। याद रखना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ओके, थैंक यू।